हेलो स्टूडेंट्स, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दे आर टू बॉयज ए एंड बी ट्रेवलिंग इन अ सेम पाथ इन अ वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, एक्स डायरेक्शन टाइम इज गिवन इन अ मिनट। टाइम मिनट में दे रखा है यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट मीटर में दे रखा है। एस टी ग्राफ है। दे आर टू स्लोप ए एंड बी, दो स्लोप दे रखे हैं। तो एस टी ग्राफ का स्लोप हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। y2 का मतलब किस डायरेक्शन, y डायरेक्शन में देखिए क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है। x डायरेक्शन में क्या दे रखा है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब एसटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द स्पीड इंफॉर्मेशन देगा। क्वेश्चन है, हाउ फार डाउन द रोड हैज बी ट्रेवल व्हेन ए स्टार्ट अ जर्नी। जब ए ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है तो बी कितना ट्रेवल कर चुका है, हाउ मच, कितना डिस्टेंस चल चुका है ये। तो डिस्टेंस निकालना है बी के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ए और बी की वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि ए और बी की एक्चुअली वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से ए और बी चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी होल्ड करते हैं और क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं यहां पर। ठीक है ना, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, या वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का पता करते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को पता करने के लिए हमें दोनों के स्लोप को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पता कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये ए वाला स्लोप है, दिस वन। और ए और बी स्लोप जहां पर आपस में मीट कर रहे हैं, इसका मीटिंग पॉइंट है एक्स। वहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो इससे हमें टाइम पता चलेगा 9 मिनट। तो ये एक एरिया बन के आपके सामने आ गया, दिस वन। दिस इज द रीजन, दिस इज द स्लोप फॉर द ए। क्लियर। तो यहां से हम वेलोसिटी पता करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y2 माइनस y1 कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए y2 माइनस y1, टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, इसको y2 मान लीजिए, और ये हो गया आपका y1। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 2। टाइम कितना हो जाएगा, ये वाला रीजन में देखिए, दिस इज द टाइम। ये टाइम है 9 और ये टाइम है 4। x2 कितना हो जाएगा 9 और x1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। और ये किस में दे रखा है, मिनट में। तो 5, तो कितना हो गया 5 इंटू 60, यानी कि सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 30 हो गया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 150 मीटर पर सेकेंड। इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है मीटर पर सेकेंड में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी के लिए ये वाला रीजन आपको देखना पड़ेगा, यहां से लेके तो ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप फॉर द बी, यहां से यहां तक का। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट y2 माइनस y1 वही रहेगा 2, x2 माइनस x1, यहां पे देखिए x1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी स्लोप के लिए 0 हो जाएगा, और x2 रहेगा 9, क्योंकि यहां पर दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। तो दैट इज द 9 इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि 9 मिनट में है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डिवाइड हो जाएगा, ये 30, और ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी सामने आ गई। अच्छा, अब यहीं पे एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। विदाउट द कैलकुलेशन द स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है। हुज इज ट्रेवलिंग फास्टर, कौन ट्रेवलिंग फास्टर कर रहा है। तो देखिए, वेलोसिटी से भी अंदाजा लग रहा है और बिना कैलकुलेशन किए भी पता कर सकते हैं। तो जिसका स्लोप, यानी कि जिसका थीटा, जिस स्लोप का थीटा मैक्सिमम होता है, उसका स्लोप ज्यादा होगा और उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो थीटा देखिए, थीटा किसका ज्यादा है, यहां पर ए वाले का ज्यादा दिख रहा है या बी वाले का ज्यादा दिख रहा है। तो आप देखेंगे थीटा इज मैक्सिमम ए का लिए, यानी कि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, यानी कि स्लोप ए मैक्सिमम है स्लोप बी से। इसका मतलब ए फास्टर चल रहा है आपका। जिसका थीटा ज्यादा होगा, एक्स एक्सिस से जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा है, और जिसका स्लोप मैक्सिमम होता है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ए इज मूविंग फास्टर देन बी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।
अच्छा, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आर स्पीड यूनिफॉर्म, दोनों की स्पीड क्या यूनिफॉर्म है? तो आप देखें यहां से स्लोप से हम थीटा देखते हैं, अगर स्लोप से आप थीटा देखेंगे हर जगह पे थीटा की वैल्यू सेम आ गई, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्लोप में थीटा की वैल्यू हर जगह सेम होती है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड यूनिफॉर्म है। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इस पार्ट पर आते हैं, ए पार्ट पर। हाउ फार डाउन द रोड हैज बी ट्रेवल व्हेन ए स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस कैसे निकलती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके लिए निकालनी है? बी के लिए, तो डिस्टेंस ऑफ बी यहां पर निकालते हैं। तो अब देखिए स्पीड किसकी देखनी पड़ेगी अपने को, कितनी स्पीड से चल रहा है वो, कौन? बी बॉयज। तो बी की वेलोसिटी कितनी है यहां पर? 1/270 मीटर पर सेकेंड। तो यहां कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी ऑफ बी बोले या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यहां पे स्पीड कंसीडर की जाएगी। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड बोलते हैं। यहां पर 1/270 को हम स्पीड कंसीडर कर सकते हैं। तो 1/270 इनटू कितने टाइम पर? व्हेन ए स्टार्ट अ जर्नी, जर्नी कितने पे स्टार्ट कर रहा है? 4 मिनट पर, ठीक है। तो 4 × 60, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में, यानी कि 240/270, ये कैंसिल हो जाएगा, 24/27 मीटर, ये आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पॉइंट एक्स ऑन अ ग्राफ? एक्स क्या कर रहा है यहां पर? एक्स एक मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। यहां पे दोनों की वेलोसिटीज आपस में स्पीड एक दूसरे पॉइंट पर मीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एंड व्हाट डज द मीट पॉइंट एक्स, व्हाट डज पॉइंट एक्स, एक्स क्या कर रहा है? मीटिंग पॉइंट है। इसका आंसर सिर्फ इतना ही है। स्पीड ऑफ ए अप्रोच टुवर्ड्स अ बी। तो देखिए यहां पर जब ए बी के नजदीक आ रहा है, स्पीड ऑफ अप्रोच ए टुवर्ड्स द बी, यानी कि 9 मिनट बिफोर स्पीड क्या होगी और 9 मिनट आफ्टर स्पीड क्या होगी? आफ्टर होगा सेपरेशन। अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द बी, बी की ओर, तो यहां पर क्या निकालेंगे? तो